आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। आज जाने के साथ बाबा ने 3 दृश्य मर्ज किए। सबसे पहला दृश्य था भक्ति का और दूसरा प्रकृति का और तीसरा ब्राह्मण बच्चों के प्रति। और तीनों ही दृश्य एक कुंड के रूप में दिखाई दे रहे थे। बाबा कहने लगे कि बच्ची, बाबा के सामने आज विशेष रूप से 3 दृश्य बाबा ने इमर्ज किए हैं। एक तरफ देख रहे हैं बाबा अपने भक्तों की बहुत आशाएं लेकर मंदिरों में अपने इष्ट देवों के पास, इष्ट देवियों के पास अपनी कुछ न कुछ मनोकामनाएं ले करके जा रहे हैं। कुछ दर्द दुख की बातें भी। दूसरा दृश्य था प्रकृति का। बाबा ने कहा कि प्रकृति का भी दृश्य बाबा जो एक कुंड के रूप में देख रहे हैं कि हर एक आत्मा की बहुत दुख की आवाज, बहुत अशांति की आवाज, बहुत दर्द की आवाज चारों तरफ से बाबा के पास में भी पहुंचती रहती है वतन में। और तीसरा कुंड था जो बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों के लिए एक शांति कुंड, एक प्रेम का, एक आनंद का, एक शक्तियों के रूप में बाबा ने जो कुंड स्थापन किया है, उस कुंड के अंदर हर एक ब्राह्मण बच्चे अपनी शक्तियां भी दे रहे हैं, अपनी गुण विशेषताएं भी दिखा रहे हैं, सकाश भी दे रहे हैं। और बाबा कहने लगे कि बच्ची, संगम के समय बाबा ने जो कुंड स्थापन किया है, बाकी जो 2 कुंड हैं वह तो आस्ते आस्ते खत्म होनी है। और बाबा ने आप ब्राह्मण बच्चों के द्वारा ये कुंड यज्ञ की स्थापना की है। उसका बाबा ने का प्रभाव जैसे कोई बहुत बड़ा कुंड होता है, उसकी आग की लपटें बाहर ऊंची ऊंची निकलती दिखाई देती है। तो ऐसे ही समय के अनुसार आप ब्राह्मण, हर ब्राह्मण बच्चे की दूसरों के प्रति, दुनिया वालों के प्रति, भक्तों के प्रति, प्रकृति के प्रति बाबा ने कहा कि जो बाबा ने बच्चों को जो कुछ शक्ति के रूप में दिया है, चाहे गुणों के रूप में दिया है, चाहे सुख स्वरूप बनकर आप बच्चों को बाबा ने जो कुछ दिया है, वो आप बच्चे, ब्राह्मण बच्चे इस विशेष संगम युग पर हर आत्मा के प्रति,
हर प्रकृति के प्रति आप बच्चों को एक दान की भावना, एक देने की भावना हर ब्राह्मण बच्चे के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप बच्चे देने वाले दाता हो और जो अन्य आत्माएं लेने वाली हैं, भक्ति में वह हाथ फैलाते हैं और आप बच्चों के हाथ देने के दातापन के हाथ होते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए ब्राह्मण बच्चों को इस जो बाबा ने कुंड यज्ञ स्थापन किया है उसमें विशेष हर ब्राह्मण बच्चों को अपना विशेष हर प्रकार का योगदान, अपनी शक्तियाँ इसमें जब आप बच्चे नियम प्रमाण अच्छी तरह से डालते रहेंगे तो बाबा ने कहा इस कुंड का प्रभाव चारों तरफ प्रकृति के तत्वों को भी मिलेगा, अन्य भगत आत्माओं को भी मिलेगा, दुखी अशांत आत्माओं को भी मिलेगा, क्योंकि आप बच्चे दाता के बच्चे हो, देने वाले हो। तो बाबा ने कहा दाता के बच्चों का सदा हाथ एक दाता के रूप में सदैव बना रहना चाहिए। तो बाबा जैसे कि तीनों दृश्य को इमर्ज करते हुए बड़े प्यार से, बड़े गंभीरता के रूप से बाबा सुना रहे थे। बाबा ने कहा कि बाबा के पास तो हर ब्राह्मण बच्चे की चाहे दिल की आवाज हो, चाहे दुख से भी याद करते हैं, चाहे परिस्थिति से भी याद करते हैं, तो भी याद पहुंचती है। तो आप बच्चों का काम फिर औरों को देना है। तो बाबा ने कहा यही आप ब्राह्मण बच्चों की विशेषता है, जो बाप ने दिया है वही आपको करना है। ऐसे कहते हुए बाबा के सन्मुख भोग रखा था। सतगुरुवार के दिन तो वतन में हर एक प्रकार की भोग की थालियाँ सुंदर सुंदर सजी हुई दिखाई देती है और बाबा भी बड़े प्यार से भोग बाबा ने स्वीकार किया और कई आत्माओं की भी विशेष याद थी, वह भी दी। फिर बाबा ने सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति। ओम शांति।